नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल। इंडिया के सवाल में आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या पर जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है वो अभी भी जारी है। आज मौनी अमावस्या महापर्व के दौरान तक अगर बात की जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और अभी भी अमृत स्नान जारी है। थोड़ी बड़ी अफवाह फैली जरूर, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी है। आस्था के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पावन मौनी अमावस्या पर पावन स्नान के लिए पहुंचे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संगम तट श्रद्धालुओं से पटी है। ऐसे में किसी भी कारणवश देर रात जो भगदड़ मची थी हल्की फुल्की, उसमें कुछ लोगों की जान जाने की खबर जरूर आई थी, लेकिन अभी सब कुछ नियंत्रण में है। प्रशासन की सतर्कता के चलते हालातों को सामान्य कर लिया गया। इसके लिए संतों ने भी बड़ा त्याग किया है। उन्होंने प्रशासन का साथ दिया और परंपरा को दरकिनार करके श्रद्धालुओं को पहले स्नान करने को कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चूक कहां हुई है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, उस पर चर्चा भी करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का महाजुटान है। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्नान करेंगे। इसके लिए लोग एक दिन पहले ही संगम नगरी में पहुंचना शुरू कर चुके थे। त्रिवेणी में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन देर रात महाकुंभ में अचानक भगदड़ हो गई। जहां करोड़ों लोगों का जुटान है, वहां छोटी सी अफवाह के चलते भगदड़ मच गई, जिससे इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग जख्मी हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। वहीं सीएम योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसे जहां स्थान मिले वहीं स्नान कर सकता है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं।
मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जहां ऐसा महापर्व मनाया जाता है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के महाआयोजन के 3 हफ्ते होने को हैं। लेकिन अब तक महाकुंभ में 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा लोग प्रयागराज में संगम तट पर मौजूद हैं। इतने ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की है। महाकुंभ में महाप्रबंधन। करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा है महाकुंभ नगरी। 25 सेक्टर में महाकुंभ को बांटा गया। 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई। सुरक्षा बलों के करीब 40,000 जवान तैनात। महाकुंभ में सुरक्षा 7 स्तरीय है। ड्रोन और एआई कैमरों से नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में करीब 1.5 लाख टेंट, 3000 रसोई घर, 100 से ज्यादा पार्किंग स्थल, 14 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के साथ साथ 61 सड़कें बनी हैं। 40 चौराहों का सौंदर्यीकरण और 30 पंटून पुल बने। इसके बाद इतने बड़े आयोजन में भगदड़ हो गई, जिसके बाद संतों और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की, धैर्य से काम लें। इतना ही नहीं, साधु सन्यासी और संतों ने लोगों को पहले अमृत स्नान करने के बजाय लोगों को स्नान करने के लिए कहा। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मनमाहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। सबको आशीर्वाद करते हैं। हम सबको इस पवित्र संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। बहरहाल महाकुंभ में हालात सामान्य हैं।
श्रद्धालु पहले की तरह स्नान कर रहे हैं और परंपरा से हटकर संतों ने भी हालात को देखते हुए बाद में स्नान करके ये संदेश दिया कि महाकुंभ के महाआयोजन को सफल बनाने के लिए हर किसी को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में संतों का जीवन सदैव त्याग के लिए जाना जाता है। वहीं प्रशासन की सतर्कता की वजह से महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। वहीं सीएम योगी लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कल रात भगदड़ जरूर हुई थी। अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी अब चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर अफवाह किसने फैलाई। अफवाह फैली जरूर थी, लेकिन प्रशासन शासन ने उसको नियंत्रित कर लिया। अब स्नान लगातार जारी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक प्रशासन से कहां हुई। इतने दिनों से करोड़ों श्रद्धालु स्नान करके चले गए, रात चूक कहां हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवीन भटनागर जी हैं, डीआईजी एनडीआरएफ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित सुनील भारद्वाज जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये थोड़ी देर में जुड़ेंगे। महेश कुमार मिश्रा जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णु विनोदम जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये संतों का संगम है, श्रद्धा का संगम है। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर प्रशासन से चूक कहां पर हुई है, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर। देखिए, मुझे लगता नहीं कि प्रशासन की चूक हुई है यहाँ पर कहीं। देखिए, जब इतनी बड़ी लगभग बताया जा रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब सही लोग भी हैं, उपद्रवी लोग भी, विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं। और ये जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि क्या उपद्रव हुआ है। प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं दिख रही, क्योंकि प्रशासन की अगर दिख रही होती दिनों पहले ही कुंभ में आग लगी तो बहुत जल्द समय पर ही संभाल लिया गया। बिल्कुल, लगता है कि प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम कर रहा है, और अभी भी जितनी बड़ी घटना हो सकती थी इतने लोगों के बीच में, उसमें मैं कहूंगा कि घटना नहीं हो पाई और उसका खराब हो गया। तो प्रशासन और सरकार अपने तरफ की काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाने। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस थी वो लाइफलाइन बनकर निकलकर सामने आई है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया और मिनट टू मिनट अगर देखा जाए तो 50 से ज्यादा एम्बुलेंस जो हैं वो दौड़ने लगी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं जी। और अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं कैसा होता। इसीलिए सरकार और सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा कि स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और इतना बड़ा आयोजन पूरा विश्व देख रहा है, तीनों भरा देख रहे हैं, तो इतना बड़ा आयोजन में सरकार और प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है, तारीफ काबिल है। और कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी इस माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और लेकिन इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना विष्णु विनोदम जी की वीआईपी मूवमेंट को लेकर के कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि वहां पर वीआईपी की जो गाड़ियां हैं वो घाट तक जा रही, जिसको लेकर श्रद्धालु जो है वो काफी नाराज हैं। और ऐसी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, वहां जो मौजूद प्रशासन है उसने छूट दे रखी है। वो कहीं ना कहीं सरकार के नियम और कानून पर पलीता लगाने में जुटा हुआ है। देखिए, ज्यादा वीआईपी करण करना भी ठीक नहीं है, इसको देखना होगा। और प्रशासन इस काम को कर रहा है, आप कह रहे हैं जांच का विषय, सरकार की तरफ से अनुमति नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि सरकार बिल्कुल जिस काम कर रही है और जिस सेवा भाव से योगी और मोदी काम करते हुए तारीफ काबिल। बिल्कुल, मैं भटनागर जी आपके पास आऊंगा, आप रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ हैं। देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद तैनात, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए उस वक्त नजर आए थे जब ये भगदड़ मची और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया।
जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये 1 महीने से ऑलरेडी ड्रिल हो रही थी और ऐसे मेलों में या ऐसे जुलूसों में या धार्मिक जगहों में जब इस टाइप की गैदरिंग होती है, वहाँ ऐसी घटनाएं होने के चांसेस बहुत होते हैं। जी लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था की थी और इतनी अच्छी ड्रिल की गई थी कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अब ये क्या हुआ है कि रात घाटों पर लोग रुक गए क्योंकि वो सुबह का स्नान करना चाहते थे कि जिस टाइम में साधु संत आए तो उनकी चरण धूलि लें और उनके वो करें, दर्शन करें और नहाएं। उस चक्कर में लेकिन क्या हुआ है कि वहां पर जो बैरिकेड लगा हुआ था वो टूटा। जैसी बैरिकेड टूटा, इमीडिएटली वहां पर भगदड़ मची और ये स्टैम्पेड हुआ। अदरवाइज ये स्टैम्पेड नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। और ये केवल वो जरा सी लापरवाही से हुआ है। लेकिन मैं आपको के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इतना जल्दी कंट्रोल किया गया, वरना 10 करोड़ लोगों का आज का जो है टारगेट था आने का, बहुत बड़ी एक दुर्घटना में ये हो सकता था। ये मेरा अपना अनुभव है क्योंकि मैं कई सालों से इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ कि ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जी जो यहाँ नहीं लेकिन हुआ। जी भटनागर जी, लेकिन ये इस बात को लेकर प्रशासन की और सरकार की तारीफ करनी होगी कि जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हो वहां स्थिति को कुछ ही घंटों में नियंत्रण में कर लेना। क्योंकि यहां पर यह देखने को मिला कि योगी सरकार की जो एम्बुलेंस सेवा थी वो कहीं ना कहीं लाइफलाइन बनकर नजर आई, उभर कर आई। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात और हुई है, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन चैनल, ग्रीन बिल्कुल मिनटों में, ये तारीफ है सरकार की कि मिनटों में ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। ऑलरेडी किया गया था पहले और डिमांड किया गया था इसको। हमें पता था कि अगर ऐसे कुछ कंडीशन में होना है तो उस टाइम में क्या कार्रवाई करनी है जी। इसलिए ऑलरेडी ड्रिल था, इसलिए कोई डरने की बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारे संत महात्मा हैं उन लोगों ने अपना स्नान स्थगित करके पहले जनता को कहा, बिल्कुल जनता को रास्ता दिया। इसके लिए मैं उनको खूब मौका चाहूंगा। बिल्कुल। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी हमारे संत महात्माओं का, जिनकी वजह से आज ये सफल हुआ और ये हादसा बड़ा हादसा टल गया। जी बिल्कुल। महेश कुमार मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं आप। सर, ये जो कल हादसा हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आप बड़े अधिकारी रहे हैं, वहां आपने कई ऐसे मेले का आयोजन कराया है, अपने नेतृत्व में आप भली भांति समझ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कैसे निपटा जा सकता है? हालांकि जो कल रात हुआ उससे बहुत जल्दी, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो भी मौके पर पहुंच गए, एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए, उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, तस्वीरें सामने आई, किसी को पुश करके उसको वापस सांस दिए गए, जो बेहोश हो गए थे उनको होश में लाया गया। महेश जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, आपने म्यूट किया हुआ है। सॉरी जी प्लीज 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 सर। ये तो एक्सपेक्टेड था कि 10 करोड़ लोग लगभग यहाँ स्नान करेंगे जी। एक बहुत लार्ज गैदरिंग होगी यहाँ पर, और संगम नोज दैट वाज द मेन पॉइंट, जहां पर कि लोगों ने सालों से सुना है कि हम वहीं पर नहाए, तभी कुछ हमें पुण्य मिलेगा, प्रताप मिलेगा गंगा में नहाने का। तो ये जो एक कंसेप्ट है कि सब हमें वहीं जाना है, तो रात को जो रश एकदम अचानक जो सर्ज होता है, जैसे कहते हैं एकदम भीड़ का दबाव, भीड़ का बढ़ना जी, तो वहां पर ऑलरेडी लोग मौजूद थे जो उस क्षण का इंतजार कर रहे थे, उस कहना चाहिए मूवमेंट का या उस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि हम उस पर जाके नहाए वहां पर। तो ये जो परंपरा है बताओ आपको, देखिए यहाँ पर एकाएक जो दबाव पड़ा उस पॉइंट पर और फिर बैरियर टूटा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर के थोड़ी सी अव्यवस्था को लेकर अफवाह फैली, और अफवाह के बाद जो भगदड़ हुई उस पर जिस तरीके से प्रदेश सरकार और प्रशासन ने नियंत्रण पाया वो वाकई काबिले तारीफ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, उनके पास जाएंगे। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज, हिंदू धर्मगुरु, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक प्रणाम। मेरा सवाल महेश कुमार जी आपसे ही है, क्योंकि आप ही से चर्चा चल रही थी, उस बीच बड़ी खबर आ गई, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस। तो जिस तरीके से जो प्लान
आयोजन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया था, ठीक उसी के अनुरूप काम हुआ, इसीलिए एक अच्छी सफलता मिल पाई, बड़ी जनहानि नहीं हुई। जिस तरीके से वहां 10 करोड़ लोग थे, विश्व का सबसे बड़ा जिला था। देखिए, ऐसा एविक्यूएशन प्लान जो था वो सफल हुआ उनका जी यदि किसी पॉइंट पर कुछ स्टैम्पीड होता है या क्रश होता है, क्योंकि दो तरह से होता है कि कभी कभी भीड़ इतनी बढ़ जाती है, इतना दबाव बढ़ जाता है जी कि लोग दब जाते हैं, मतलब लोग क्रश करते हैं, आपस में एक दूसरे से हिल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए ये क्राउड जब होता है तो क्राउड, यदि आप स्टडी करें क्राउड बिहेवियर की, तो उसमें ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं समझता कि कोई अफवाह का काम है। ये क्राउड बिहेवियर है, जब वहां उस पॉइंट पर जब प्रेशर बढ़ा, तो उस पॉइंट में प्रेशर में लोगों ने इधर से कूदना उधर से कूदना और इस तरह से प्रारंभ किया। तो क्योंकि हर एज ग्रुप का आदमी वहां पर है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, हर एज ग्रुप का आदमी वहां उस भीड़ में मौजूद है। और ये आप जान लीजिए, क्योंकि इतनी जब भीड़ होती है, तो यदि कोई बूढ़ा आदमी है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, या जो भी आप कह लें, और वो किसी इंफॉर्मेटिव से या किसी बॉडी डिजीज से सफर कर रहा है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो उसको झेलने में, उस प्रेशर को झेलने में इतनी अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये एक क्राउड का सर्ज, एकदम अचानक भीड़ का दबाव बढ़ना। यहां पर मैं ये कहूंगा कि उस पॉइंट का, और जहां से क्राउड चल रहा है, देखिए क्राउड का फ्लो होना बहुत जरूरी था, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट लगातार फ्लो होना चाहिए था वहां पर। अब वहां पर मान लीजिए कोई आदमी रुक गया, अब स्नान कर रहे हैं 100-200 आदमी, और बिल्कुल, क्योंकि महेश जी, एक वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें कमिश्नर लोगों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, शायद आप तक भी पहुंचा होगा, कि जो सोवत है सो खोबत है, जो घाट के पास बैठकर सो रहे हैं, घाट के पास मौजूद हैं और वो सोए हुए हैं, वो जागे और स्नान करें, उनको भी उतना ही अमृत का फल प्राप्त होगा। लेकिन उसके बावजूद लोग वहीं डटे रहे, पीछे से भीड़ का फ्लो बढ़ता रहा, और शायद ये भी एक कारण रहा। नहीं तो अब आप बताइए कि उनको कौन जगाएगा, उनको जगा के कौन मूव कराएगा वहां से? ये जो वहां पर मौजूद है, हमारी जो कॉस्ट, ये जो भी सिक्योरिटी पर्सन वहां मौजूद है, तो दे विल मेंटेन, उनको मेंटेन करना पड़ेगा कि फ्लो बना रहे, लगातार फ्लो बना रहे। भीड़ तो कम नहीं है, they were trying to maintain the situation. फ्लो जो है भीड़ का, वो बनना बहुत जरूरी है। और एग्जिट पॉइंट, अब पीछे से भीड़ बढ़ी जा रही है, अब यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि यहां पर कुछ भी क्रश हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। तो ये मैसेज पीछे जाना चाहिए अब, ताकि जब ये इस घटना हो गई तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बता दिया कि भाई भीड़ को कम करिए, भीड़ को आने मत दीजिए, रोक दीजिए, ये कर दीजिए, इस तरह का। तो ये जो प्लान है ना, ये प्लान खाली एरिया का नहीं है, ये प्लान उसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स और कई सीमाएं हैं जो शामिल हैं इसमें। हमें देखिए, क्राउड मैनेजमेंट में हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट टाइप क्राउड इज देयर। कोई फुटबॉल मैच तो देखने नहीं गया था जी, और वो एक रिलीजियस क्राउड है और एक पर्पस से आ रहा है। और उस, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आदमी स्नान मुहूर्त होता है, जिस वक्त स्नान होता है, तो उसमें एक बड़ा इमोशनल सर्ज होता है, इमोशनल, बिल्कुल, मतलब वो एकदम चाहता है कि स्नान कर लूं मैं। तो उस इमोशनल सर्ज को उसमें भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें एक मॉबी अनरूली बिहेवियर भी हो सकता है, भीड़ का अनरूली बिहेवियर हो सकता है। वो ये नहीं लाइन में चल के और स्नान करेंगे फिर निकल जाएंगे, वो अनरूली बिहेवियर हो सकता है। तो ये जो घटना हुई है, मेरा अपना मानना है कि इसमें अफवाह कुछ नहीं, इसमें हमारा वहां पर भीड़ का बढ़ना, दबाव का बढ़ना, और भीड़ का अनरूली बिहेवियर, यंग एलिमेंट्स जो है उनको ये नहीं मालूम कि भैया बूढ़े टेढ़े, महिलाएं, बच्चे सब शामिल है, उन्होंने कुछ ऐसा अनरूली बिहेवियर किया, उसी वजह से आज ये घटना हुई है। हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि विदाउट इवैक्यूएशन प्लान जो था स्टेट गवर्नमेंट का, जिस तरीके से उस घटना स्थल से लोगों को ले जाया गया, दैट वाज वंडरफुल, और वो मिनट्स में उन्होंने पूरा कर लिया। और मैं इसके लिए वहां प्रशासन और जो कोऑर्डिनेशन था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे अगर लोकल प्रशासन हो, पुलिस हो, सीआरपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तो ये बहुत जबरदस्त उनका इवैक्यूएशन प्लान बिल्कुल सर, मतलब कारगर साबित हुआ, और इवैक्यूएशन में लोगों की जान बच गई। नहीं तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतापगढ़ में एसपी था, वहां पर मात्र 5,000 आदमी खड़ा हुआ था बाबा कृपालु महाराज के आश्रम, मात्र 5,000, और भीड़ बढ़ी, भीड़ का दबाव बढ़ा, एक गेट टूटा, उस गेट में डिजाइन बनी हुई थी। बिल्कुल महेश जी, हम तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए। तो भगदड़ तो मची, लेकिन उस पर नियंत्रण भी पा लिया गया, और अब आधिकारिक आंकड़ा भी सामने आ गया है। मेला में आगे के शाही स्नान के दौरान ऐसा हादसा ना हो, इसको लेकर के एक टीम गठित की जाएगी।
फिलहाल के लिए इंडिया का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।